नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि कांग्रेस पार्टी के नए आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में भी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। हर किसी को यकीन था कि कांग्रेस के नए आला कमान आएंगे तो चुनावी का कहीं ना कहीं नतीजा अलग होगा, लेकिन नतीजा आज भी वही सेम बिल्कुल देखने को मिल रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी बीजेपी के हाथों हार का सामना कर रही है और पीएम मोदी लगातार यहां पर तेज तर्रार कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में सचिन पायलट अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। खैर, सचिन पायलट का मुद्दा शुरू करें उससे पहले आपको एक फैक्ट बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब से अध्यक्ष कुर्सी संभाली है तब से 5 राज्यों के चुनाव हुए। उन 5 राज्यों में से एक राज्य में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करी, वो था हिमाचल प्रदेश। और आपको बता दें, बाकी जो 4 राज्य थे वहां पर कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हार हुई क्योंकि वहां पर जो बची कुची सीटें उनके हाथ में थी वो भी गवा दी। सबसे अच्छा उदाहरण गुजरात है, जहां पर 77 सीटों पर स्टैंड कर रही कांग्रेस पार्टी सीधा 17 सीटों पर आ गई। अब इसके हार का जिम्मेदार कोई नहीं ले रहा, लेकिन जब जीत की बात आती है तो जीत का भी यहाँ पर किसी के चेहरा नहीं पहनाया जाता। अब आपको बताएं, जो एक राज्य में जीत हासिल करी थी उस राज्य में सबसे ज़्यादा जो नाम था वो था प्रियंका और पायलट का। जी हाँ, सचिन पायलट और प्रियंका गांधी ने उन राज्यों में अपनी सक्रियता दिखाई थी। एक ने बैठक की भूमिका संभाली थी, यानी विधायकों को संभाला था, जिसने जो नाम है प्रियंका गांधी, और एक ने जनता को संभाला था, यानी जनता के बीच बीजेपी के वादों की पोल खोली थी, वो नाम है सचिन पायलट। और जब प्रियंका और पायलट की जोड़ी इतना अच्छा काम कर रही है, राज्य के चुनावी नतीजा आपके पक्ष में लाकर दे रही है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है साहब? तो बाकी राज्यों में भी पायलट प्रियंका को एक्टिव कर देना चाहिए और आला कमान को ये बड़ी जिम्मेदारी जल्द से जल्द दे देनी चाहिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है और इन राज्यों में असल मायने में कांग्रेस पार्टी खेल सकती है, क्योंकि तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की पिछली बार बहुमत आई थी। बहुमत ही ना सही, लेकिन सरकार बनी थी, ये बात तय है। भले ही सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन सरकार आती नजर आई थी। तो ये सारी कहीं ना कहीं चुनौतियां थी। लेकिन अगर अब हम देखें तो यहाँ पर पायलट और प्रियंका को सही समय पर एक्टिव नहीं किया गया, सही समय पर इनको जिम्मेदारी नहीं दी गई और इनको बाकी जिम्मेदारियां दी गई जो इनसे मतलब नहीं है, जिसका चुनावी परिणाम से कोई मतलब नहीं है, तो शायद इन 3 राज्यों को भी कांग्रेस पार्टी खोती नजर आएगी। पायलट ने भी यही कहा कि हमारी जिन राज्यों में सरकार थी हमने उन राज्यों में सत्ता खो दी और जिन राज्यों में हमारी अच्छी खासी सीटें थी हमने वो भी खो दिया। तो इस पर सोच विचार करना जरूरी है। अगर विधानसभा चुनाव जीतेंगे तभी हम लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे। देखते हैं पायलट और प्रियंका कब यहां पर कांग्रेस आलाकमान एक्टिव करते हैं और कब पायलट की बात कांग्रेस आलाकमान मानते हैं। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।